अब नीतीश कुमार महिलाओं से मिलने के लिए, अपने वोटर से मिलने के लिए, जीविका दीदी से मिलने के लिए अगर क्षेत्र का दौरा करते हैं तो वो भी तो हमारी जनता है ना। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू जी का मैंने वैज्ञानिक स्तर थी, मानसिक स्तर खराब हो गया है। ऐसा आरोप नीतीश जी पर अगर लगाते हैं तो इसका मतलब ये सीधा बिहार की महिलाओं का अपमान है। बिहार की महिलाएं नीतीश जी से नैन मटक्का करती है। नीतीश जी तो उसके पिता के तुल्य हैं, उनके दादा के तुल्य हैं, और नीतीश जी जाते हैं उनके कष्ट को सुनने के लिए। उपचुनाव में जो 4-0 की हार मिली है ना, इसे हतोत्साहित हैं। और ये बयान जो है उसी हतोत्साह का मन एगो उदाहरण है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अब तमाम जो सत्ताधारी पार्टी है अब उनका जो है विरोध कर रही है। लगातार जदयू के जो तमाम महिला प्रकोष्ठ हो, युवा प्रकोष्ठ हो, तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर कर जो है विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक लालू प्रसाद यादव अपने बयानों को जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक हम लोग जो है विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित नारायण मंडल हैं, सुल्तानगंज से, जदयू के कोटे से हैं। कैसे देख रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा नहीं बल्कि उनसे नयन मिलाने जा रहे हैं? देखिए, ये तो बिलो स्तर की बात हो गई। इसको हर चीज़ विरोधी दल भी बोले तो एक लेवल होना चाहिए। ये लेवल के इतना नीचे है कि इसके खिलाफ जितना बोला जाए वो कम होगा। अब नीतीश कुमार महिलाओं से मिलने के लिए, अपने वोटर से मिलने के लिए, जीविका दीदी से मिलने के लिए अगर क्षेत्र का दौरा करते हैं तो वो भी तो हमारी जनता है ना। जनता से मिल करके जनता के कष्ट को जानने की बात होगी, क्या करना चाहिए। एक बार याद है आपको, जीविका दीदी की सलाह पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था। अब हम तो कहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू जी का मैंने वैज्ञानिक स्तर थी, मानसिक स्तर खराब हो गया है। ऐसा आरोप नीतीश जी पर अगर लगाते हैं तो इसका मतलब ये सीधा बिहार की महिलाओं का अपमान है कि बिहार की महिलाएं नीतीश जी से नैन मटक्का करती है। नीतीश जी तो उसके पिता के तुल्य हैं, उनके दादा के तुल्य हैं, और नीतीश जी जाते हैं उनके कष्ट को सुनने के लिए। और इस ढंग की बात करना, हम क्या कहें, ये तो माने उनके ज़माने को याद करते हैं जब शिल्पी वाला कांड होता था, गौतम शिल्पी कांड हुआ करता था। आईएएस की पत्नी के साथ बार बार रेप हुआ करता था। उस ज़माने की याद दिलाते हैं वो। नीतीश कुमार के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस बात की जितनी भी भर्त्सना की जाए, कठोर से कठोर शब्दों में भर्त्सना की जाए, उतना भी कम है। हम गिर करके विरोध नहीं कर सकते। इस कितना गिरेंगे, ये तो मैंने सीमा ज़्यादा गिरना हुआ। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को पढ़ने के लिए जो है बहुत सारे प्रोत्साहन को आगे लाया, तमाम चीज़ों को, जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी उनको सुरक्षित करने का जो है नीतीश कुमार ने काम किया। उनके आप लोग जो कहते हैं कि स्वर्णिम काल को जो है जाना जाता है नीतीश कुमार के कार्यकाल को, लेकिन इस तरीके का बयानबाजी, ओछी मानसिकता जो आप लोग कह रहे हैं कि ओछी मानसिकता का शिकार हो गए लालू प्रसाद यादव, इस तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, एज हो गया है। क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा का स्टैंड कहीं ना कहीं पब्लिसिटी फेम के लिए है क्या? वे जो उपचुनाव में जो 4-0 की हार मिली है ना, इसे हतोत्साहित हैं। और ये बयान जो है उसी हतोत्साह का मन एगो उदाहरण है। आप यही समझिए उसको कि हम तो बार बार कहते हैं कि ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता है। वो अपने आप को कहते हैं हम एमए पढ़े हुए, जो 7वां 8वां 9वां फेल आदमी है वो अगर स्टेटमेंट दे तो चलेगा, लेकिन जो एमए पास है वो आदमी ऐसी बात करता है। महिलाओं की कितना इज्जत नीतीश कुमार ने बनाया। आप रोड पर जाइए, पहले लड़कियां असुरक्षित मानी जाती थी, आज लड़कियां साइकिल से फर्राटेदार साइकिल चलाती है और अपने स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, नौकरी पर जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। जिस महिलाओं को पहले असुरक्षित मानी जाती है, आज वही महिलाएं
राइफल और बंदूक लेकर के जनता की सुरक्षा का भार अपने माथा पर लिए हुए। ये क्या है? ये उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि नीतीश जी महिलाओं को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं सर आपसे। जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप जो वाद विवाद है वो तमाम चीज़ कोशिश जो है करी जा रही है, अब क्या लगता है कि ये बयान के बाद 2025 में कुछ महिलाओं का आकर्षण जो है नीतीश कुमार के प्रति होगा और जो एक नेगेटिव प्रभाव होता है वो लालू प्रसाद यादव या राजद की ओर जाएगी? देखिए, आप किसी को गाली दीजिएगा तो उसका तो दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने नीतीश कुमार को नहीं, बिहार की महिलाओं को, बिहार की माता और बहनों को आपने गाली दिया है। नीतीश कुमार के बारे में जो बोला है यही बात तो उलट करके देखिए दर्पण पर, तो उलट करके महिलाओं पर लागू होता है। तो महिला इसका बदला लेगी ना। ऐसे भी नीतीश कुमार के प्रति बिहार की महिला बहुत समर्पित भाव से वोट करती है इनको। अब तो और लालू के प्रति विकर्षण बढ़ेगा उनको कि ये आदमी बेकार का आदमी है। महिला के प्रति इसके शब्द में कहीं इज्जत पिज्जत नहीं है। तो देख सकते हैं कि जो जदयू कोटे से जो विधायक हैं ललित नारायण मंडल, उनका साफ तौर पे कहना था जो लालू प्रसाद यादव का बयान आया है वो ओछी मानसिकता का शिकार है। कहीं ना कहीं उनकी अब राजनीतिक जो है विरासत जो है वो समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि महिलाओं का अपमान बिहार की जनता अब सहने वाली नहीं है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है महिलाएं जो है सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है?